खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का फिर से इस्तकबाल है। अपने जायके भरे सफ़र को जारी रखते हुए आज शुरू करते हैं यखनी कबाब से। तो सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे, उसमें ये गोश्त डालेंगे। थोड़ा प्याज, अदरक, इसमें डालेंगे पानी, नमक अंदाज़न 1.5 चम्मच, और इसे कम से कम आधा घंटा पकने के लिए रख देते हैं। तो देखते हैं नाजरीन, अब गोश्त पक गया है। मैं इसको बंद करती हूँ। इसकी यखनी को छानेंगे। आप देख रहे होंगे कि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। पैन को एक बार फिर से गरम कीजिए, ज़रा सा घी डालें, और घी गरम होने पे 3 या 4 लौंग डालेंगे, ये स्टॉक को बघारने के लिए। ये लौंग हमारी हो गई है। अब इसमें डालते हैं हम ये स्टॉक। और इसमें डालेंगे चने की दाल। इसको पकाएंगे जब तक दाल मुलायम ना हो जाए। इतनी देर में गोश्त को हड्डी से अलग करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये चने की दाल काफ़ी पक गई है। अब हम इसमें पका हुआ गोश्त डालते हैं। दो बड़ी इलायची के टुकड़े, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, और इस सब को इकट्ठा पका रहे हैं। इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप इसे जल्दी में पकाना चाहते हो तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं। अगर पैन में पकाएंगे तो लगभग 1 घंटा लगेगा। जब ये पानी खुश्क हो जाए, 1-2 दफ़ा इसे चलाएं और गोश्त को भून लें। अब ये खुश्क हो गया है, गोश्त भी भुन गया है। इसे ठंडा करके हम मिक्सी में पीसेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, अब ये गोश्त ठंडा हो गया है और अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे।
तो देखते हैं अब ये कीमा पिस गया होगा, कुछ इस शक्ल का आ जाएगा। इसे हम निकालते हैं एक पैन में। इसमें अब हम मिलाएंगे चना पाउडर 1.5 से 2 टेबलस्पून, खसखस पेस्ट 2 टेबलस्पून और तला हुआ प्याज और दही का एक पेस्ट। प्याज आप 2 टेबलस्पून लीजिए, 1 से 1.5 टेबलस्पून दही। इसको मैं इसी मिक्सी में एक बार पीस लेती हूँ। क्योंकि अब हमने इसमें दही और पेस्ट मिलाया है, थोड़ा सा इसे पकाएंगे खुश्क करने के लिए। इसमें डालेंगे ज़रा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसे पकने देंगे। दोस्तों ये स्टेप सिर्फ कीमे को सुखाने के लिए है। कीमा तो वैसे आपका पक ही चुका है। दही, खसखस ये सब पानी छोड़ेंगे, उसको खुश्क करने के लिए है। तो अब ये सूख गया है और कबाब बनाने के लिए कीमा बिल्कुल तैयार है। मैं गैस बंद करती हूँ और इसको करते हम थोड़ा ठंडा, ताकि हाथ से अच्छे कबाब बन सकें। तो अब बनाते हैं हम कबाब। इसे मैं निकालती हूँ एक बोल में। हाथ को थोड़ा सा गीला करें। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज, हरी मिर्च या धनिया भी लगा सकते हैं, और चाहें तो ये सारा हरा धनिया इसी में मिला दें। हल्के से पानी के हाथ से कबाब बनाइए। तो दोस्तों ये हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। तो आइए अब इसका सेकंड स्टेप है। पैन गरम करेंगे, थोड़ा सा फ्राइंग के लिए घी डालेंगे। तो ये घी गरम हो गया, इसमें डालते हैं हम कबाब। इसे आप धीमी आंच पे पकाएं। वैसे तो सब कुछ इसमें पका हुआ है, हमें सिर्फ एक कलर देना है। और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। हल्का सा पैन को रोल कीजिए ताकि साइड्स भी सिक जाएं इनकी।
ये कबाब हमारे ऑलमोस्ट डन है। आप चाहें तो इसे चटनी के साथ सर्व करें, चाहे आप इसे केचप के साथ सर्व करें, रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, तो ये कंप्लीट मील बन जाएगा। मैं ये बंद करती हूँ। निकालती हूँ इस प्लेट में। तो लीजिए, हो गए आपके कबाब तैयार। मैंने इस प्लेट में कुछ प्याज, लेमन वेजेस, चटनी और ये कुछ कीनू वेजेस भी लगाए हैं। आप जैसे जी चाहें इसे डेकोरेट करें। तो लीजिए, तैयार हैं ये यखनी कबाब। मुझे मालूम है हमारी कुछ बहनें चाहेंगी यखनी कबाब बनाने का तरीका हम एक बार फिर से दोहरा दें। तो लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। यखनी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम बकरे का गोश्त, 1 अदद कटी हुई प्याज, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 कप घी, 3 से 4 अदद लौंग, आधा कप चने की दाल, 2 बड़ा चम्मच तली हुई प्याज, 1.5 बड़ा चम्मच दही, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच खसखस का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया, 2 बड़ा चम्मच चना पाउडर और नमक हस्बे जायका। सबसे पहले पैन गरम करें, उसमें डालें गोश्त, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ अदरक, पानी और नमक और कम से कम आधा घंटा पकाएं। पके हुए गोश्त के पानी को छान लें और उसकी हड्डियां अलग कर दें। पैन में घी गरम करें और लौंग को भून लें। इसमें मिलाएं गोश्त का पानी, चना दाल और इसे पकाएं जब तक कि दाल सीज ना जाए। चने की दाल पकने पर इसमें गोश्त डालें, फिर उसमें मिलाएं बड़ी इलायची, दालचीनी, पिसी हुई काली मिर्च और इन सब को पकाएं जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क होने पर गोश्त को भून लें और मिक्सी में पीस लें। फिर इस कीमे को निकालें पैन में, उसमें डालें चना पाउडर, खसखस का पेस्ट, तली हुई प्याज और दही का पेस्ट, जीरा, काली मिर्च पाउडर और इसे पकने के लिए छोड़ दें। कबाब बनाने के लिए कीमे को एक बोल में निकाल लें, इसमें मिलाएं हरा धनिया और कबाब बनाएं। पैन में घी गरम करें, इसमें डालें कबाब और धीमी आंच पर फ्राई करें। इसे पुदीना की चटनी और लेमन वेजेस के साथ सर्व करें। तैयार है यखनी कबाब। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। इससे पहले मैं आपके खत पढ़ूं, आइए जायजा लेते हैं क्या हो रहा है फूड और किचन की दुनिया में। इम्तिहान के वक्त सही डाइट बरकरार रखना जरूरी है, इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं तलबा के लिए एक बेहतरीन डाइट खास इम्तिहान के दिनों के लिए। इम्तिहान के पहले केला खाना अच्छा होता है क्योंकि ये जिस्म में ताकत पैदा करता है। केले के अलावा ताकत के लिए नारंगी, गाजर या कोई भी मीठा फल लिया जा सकता है। इम्तिहान के वक्त अपने बच्चों को हर 2 घंटे पर कुछ खाने को देते रहें। इससे खून और दिमाग का शुगर लेवल्स बैलेंस में रहता है। उन्हें बैलेंस मील खिलाएं, जैसे हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, दाल, जई, शहद, दूध वगैरह। उन्हें सोयाबीन और मछली खिलाएं, इससे दिमाग तेज होता है। इम्तिहान के वक्त पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, जिस्म का हाइड्रेशन लेवल बनाए रखने के लिए। हेल्दी स्नैक्स खिलाएं बच्चों को, जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश, छुहारा और अंजीर। चना मुरमुरा, ढोकला, खंडवी और इडली जैसे स्नैक्स भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप अपने बच्चे को टमाटर, गाजर और चुकंदर का जूस रोजाना दें। ये जिस्म के लिए कंप्लीट हेल्थ कॉकटेल है। और रात में सोते वक्त 1 गिलास दूध जरूर अपने बच्चे को पिलाएं ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। अब वक्त है आपके खतों को पढ़ने का। ये पहला खत फरहान पूछते हैं गुवाहाटी से कि वो अक्सर जब बादाम का हलवा बनाते हैं तो बादाम का हलवा ब्राउन हो जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बादाम बिल्कुल सफ़ेद रहें? फरहान, आप बादाम पीसने से पहले 2-2.5 घंटे उसी बादाम को दूध में भिगो दीजिए, उसमें से निकालिए और तब पीस के बनाइए। आपका ब्राउन हलवा नहीं होगा, बादाम बिल्कुल सफ़ेद रहेंगे। ये दूसरा खत पूर्णिमा पूछती हैं कलकत्ता से कि जब हम मलाई से घी निकालते हैं तो उसका काफ़ी सारा रेजिड्यू बच जाता है। कोई तरीका बताइए कि उस बचे हुए रेजिड्यू का कुछ बनाया जा सके। आप बचे हुए रेजिड्यू को आटे में गूंद लीजिए, पराठे बहुत करारे बनेंगे।
या फिर आप उसमें थोड़ा सा सूजी और आटा मिलाइए और छोटी छोटी मठरियाँ बना लीजिए। वो बहुत करारी और टेस्टी बनेगी। तो भाई ये थे आपके सवाल। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अक्सर रसोई में अभी बहुत कुछ बाकी है। पहले पैन गरम करते हैं। घी गरम करके पहले मैं प्याज फ्राई करूंगी। हमने अंदाजन ये 2 प्याज बारीक काट लिए हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ। कुटा हुआ धनिया अंदाज 2.25 चम्मच। हल्का सा भूनिए। अब इसमें दाल डाल दीजिए। एक दो दफ़ा चला दीजिए ताकि दाल भी प्याज को जज़्ब कर ले, इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। इसमें हम पानी डालेंगे और धीमी आंच पे पकने रख देंगे। इसको मैं पकने रख रही हूँ। आइए देखते हैं, दाल अब गल गई होगी। अब इसमें हम डालते हैं गाजर, ग्रेटेड चुकंदर, शलगम, देखिए शलगम, गाजर और चुकंदर डालने से इसकी रंगत कितनी फर्क हो गई। थोड़ा सा डालूंगी पानी। और इसको पकाने के लिए फिर से रख देते हैं हम, बस जब तक कि ये वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाएं। ये सब्जियां गल गई हैं, इसे मैं छानती हूँ इसमें। तो ये स्टॉक तैयार हो गया है हमारा। अब हम इसे एक फ्रेश पॉट में थोड़ा सा घी डालेंगे। तो ये घी गरम हो रहा है हमारा। इसमें डालेंगे हम लौंग, इसमें हम डालते हैं ये स्टॉक। अब हम इसमें डालेंगे ये भीगे हुए चावल। और इसको पकने रखते हैं।
दोस्तों ये चावल पक गए हैं और आप देख रहे होंगे इसका रंग कितना खूबसूरत आया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो ये सब्जी हम इसमें डालते हैं। और दोस्तों अब इसके हम लगाएंगे लेयर। पहले एक लेयर चावल की बिछाते हैं नीचे, फिर ये बिछाते हैं सब्जियां। डालिए थोड़ा सा कच्चा पालक, बुरकी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़े से पिस्ते, थोड़ा सा घी, बस लगभग 1 चम्मच। इसी तरह बाकी चावल को भी लगाएंगे। डालते हैं ये बची हुई सब्जी, फिर एक बार पालक, थोड़ा सा घी और ये आखिरी लेयर चावलों की। हम इसमें थोड़ा सा पिस्ता ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारी आज की डिश आश जहांगीर। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे इसको बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए लेते हैं छोटा सा एक रिकैप। आशी राजगीर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद गाजर कटा हुआ, 3 अदद शलजम छिला और कटा हुआ, 1 अदद कटा हुआ पालक का गुच्छा, 1/4 कप घी, 2 अदद कटी हुई प्याज, 250 ग्राम चना दाल, 2.5 छोटा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ अदरक, 3 से 4 अदद लौंग, 300 ग्राम चावल पानी में भिगोया हुआ, 1/4 छोटा चम्मच जाफरान, सजाने के लिए कुटा हुआ पिस्ता, आधा कप उबला और कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और नमक हस्बे जायका। सबसे पहले पैन में घी गरम करें और उसमें प्याज भून लें, फिर उसमें अदरक, कुटा हुआ धनिया, चना दाल और पानी डालकर पकाएं। दाल गलने पर डालें गाजर, कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, सलजम और थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट पकाएं। सब्जियां गलने पर उन्हें छान लें। एक पैन में घी गरम करें और लौंग भून लें। उबले हुए सब्जियों का पानी पैन में डालें और उसमें चावल डालकर पका लें। एक बर्तन में चावल की परत बिछाएं, फिर सब्जियों को डालें, फिर डालें कच्चे पालक कटे हुए, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा पिस्ता और घी डालने के बाद इस तरकीब को दोबारा दोहराएं। आखिर में चावल की परत डालें, पिस्ता और घी से गार्निश करें। तैयार है आपका आशे राजगीर। उम्मीद है आपने देख लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। खुदा हाफिज।